प्रिय बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जानेंगे। इससे पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार समझे थे। आज हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। 8 प्रकार हैं इसके, जो निम्नलिखित हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। विस्मयवाचक वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। अब हम इन प्रकारों को अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा क्रिया के करने या होने की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, रमेश विद्यालय जाता है। तो यहाँ रमेश कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ कुछ कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है। इसी तरह इसका दूसरा उदाहरण है, शोभा गीत गाती है। इसका अगला है दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उसने खाना नहीं खाया। यहाँ नहीं शब्द आया है, निषेध किया जा रहा है, तो यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। सड़क पर मत भागो, यहाँ पर जो मत शब्द है वो भी निषेधवाचक है। तो निषेध कर रहा है कि सड़क पर मत भागो, इसलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। जहाँ पर नहीं, मत ऐसे शब्द आ जाएं वाक्य के बीच में, तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे माँ क्या कर रही है, आप कहाँ रहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है और क्या, क्यों, कहाँ, इस तरह के शब्द बीच में आते हैं। अगला है विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं इनको। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। चौंक जाना, एकदम से, आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे उदाहरण देखिए, वाह तुम प्रथम आ गए। ऐसे ही दूसरा इसका उदाहरण देखिए, हाय बापू चल बसे। तो इस तरह से जहाँ आप हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, एकदम से आप चौंक जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। इनको विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश या अनुमति देने का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ आज्ञा दी जाए, अनुमति दी जाए, वहाँ उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, तुम यहाँ आओ, आप सब भोजन करें। तो यहाँ आपको आदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य। इसके जब इन पर प्रश्न बनते हैं अर्थ के आधार पर, वाक्य सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिएगा, 8 प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार भी आप याद कर लें। फिर इस पर जो दूसरी तरह का प्रश्न बनता है, उसमें एक आपको वाक्य दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस वाक्य को
आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए, या विस्मयादिबोधक वाक्य में परिवर्तित कीजिए, या निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इस तरह से 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, भारत प्रगति करता रहे, तो यहाँ पर कामना की जा रही है कि हमारा जो देश है भारत वो प्रगति करता रहे, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। इसी प्रकार ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ संदेह की स्थिति बने उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, संभवतः आज मैं दिल्ली जाऊँ। यहाँ पर निश्चित नहीं है, वो ये कह रहा है कि संभवतः हो सकता है कि मैं दिल्ली जाऊँ, तो यहाँ पर संदेह है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, वह लखनऊ चला गया होगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चला गया होगा, पक्का नहीं पता कि चला गया कि नहीं है कि चला गया, तो यहाँ पर भी संदेह की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें 2 वाक्य होते हैं जो जुड़े रहते हैं, और जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, मन लगाकर पढ़ोगे तभी अच्छे अंक ला पाओगे। मन लगाकर पढ़ोगे तभी अच्छे अंक ला पाओगे। तो ये जो पहला वाक्य है ये दूसरे वाक्य पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है ये। अगले वीडियो में मैं इन वाक्यों को परिवर्तित करके बताऊंगी कि कैसे किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। धन्यवाद।